गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी है राशन कार्ड बनाने के लिए। अब क्या है ये कहानी, चलो हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। आप इस कहानी से एंटरटेन अगर होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, जब आपके कानों तक पहुँचे तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी और भी पसंद आएगी आपको जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब मैं आपको इस कहानी को सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी अंतरा की है। अंतरा की उम्र अभी करीब 40 साल है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि बचपन से ही उसकी ऐसे गांव से वो बिलोंग करती थी जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं। इसी वजह से वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। हाँ, उसकी शादी हुई। शादी की उम्र उस वक्त उसकी शादी हुई थी जब वो 17 साल पूरा होकर 18 साल की हुई थी। और फिर शादी के बाद जैसे परिवार चलता है वैसे ही सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके जो पति थे उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनका छोटा सा बेटा था। उसके पति की मौत के बाद उसका परिवार में काफ़ी दिक्कतें आने लगी क्योंकि एक तो छोटा सा बेटा, ऊपर से उसे कुछ काम आता नहीं था। अब बेचारी जाएगी कहाँ। कुछ लोगों ने उसे कहा कि एक काम कर, तू शहर चले जा, वहाँ पर आसानी से लोगों के घर पे भी काम करने अगर मिल जाए तो तुझे 5,000 रुपये तक मिल जाएंगे। अब 5,000 रुपया उसके लिए बहुत होता, इसीलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। दोस्तों वो शहर चली गई अपने छोटे से बेटे को लेकर। अब आगे क्या होता है वो आप उसी की बातों पर सुनिए। मैं वहाँ शहर पे चली तो गई, लेकिन शहर में सब अनजाना सा था। किसी के घर काम मिलना जितना कहने पे मुश्किल और आसान था उतना भी नहीं होता। लोग अलग अलग सवाल पूछते और मेरा किया काम वैसे तो काफ़ी साफ था, लेकिन बहुत किसी को पसंद भी नहीं आता। एक जगह मैं काम पे गई तो वहाँ पे एक मालिक थे जो मुझे हमेशा ही अजीब अजीब निगाहों से देखते। उनकी निगाहों से मैं इस तरह परेशान थी कि 1 महीने में ही मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। थोड़ी बहुत पैसे मिले थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं मिलने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। छोटा बच्चा भी था, उसे भी पालना था। ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद मैं एक दूसरा जगह पे काम करना शुरू की। वहाँ पे जो मालकिन थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करती। वहाँ की मालकिन ने मुझे कहा कि तुम राशन कार्ड क्यों नहीं बना लेती हो। अगर तुम यहाँ पे अपना राशन कार्ड बना लोगी तो तुम्हें चावल दाल ये सब मिल जाएंगे। उससे कुछ तो तुम्हें मुनाफा ही होगा और तुम्हारा भला ही होगा। हाँ, अगर चावल मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये बात तो मैंने भी समझ ली थी, लेकिन ये चावल मुझे मिलेगा कैसे, राशन कार्ड मिलेगा कैसे। मैंने मालकिन को कहा तो मालकिन को घर से निकलने में थोड़ी सी मुश्किल थी। वो अक्सर घर पे ही रहती, इसीलिए उन्होंने कहा मुझे तो निकलने में मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें किसी का नंबर दे सकती हूँ, वहाँ पर जाके बात कर लेना। मैंने कहा हाँ जी मालकिन, आप इतना ही कर दीजिए। दोस्तों उस मालकिन से मैं नंबर तो ले लिया और अपने बेटे को उस दिन मालकिन ने कहा तुम मेरे घर पे अपने बच्चे को छोड़ के चले जाओ। वहाँ पे जाओगी, काम काज का जगह है, तुम अपने बच्चे को लेके जाओगी तो ना बच्चे को शांति मिलेगी ना तुम कुछ काम कर पाओगी। मुझे लगा मालकिन सही कह रही है। मैंने अपने बेटे को मालकिन के पास रखा। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मैं वहाँ पर चली गई तो राशन कार्ड बनाने के लिए पहले तो बहुत भीड़ था। बहुत देर इंतज़ार की, करीब लगभग जब 4:30 5 बज गए तो मैं सोची कि अब तो शायद नहीं होगा। मैं जाने लगी तभी एक आदमी आया और कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा वो साहब मुझे ना, उसने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा राशन कार्ड बनाना था। तो उसने कहा राशन कार्ड बन जाएगी, तुम्हारे पास पता वगैरह तो है ना, एड्रेस वगैरह। मैंने कहा मालिक मैं तो अभी शहर में आई हूँ, मेरे पास तो उतना पता नहीं है। तो उसने कहा कि पर ऐसे कैसे बनेगी। मैंने कहा कि मालिक कुछ कर दीजिए ना, इस गरीब का भला होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने मुझे हाथ पकड़ा और कहा कि ठीक है तुम रो, मैं कुछ करता हूँ।
इतना सुनकर मैं खुश हो गई। उसने कहा लेकिन हाँ एक बात याद रखना, थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ेंगे, 3-4 बार तुम्हें चक्कर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मालिक वो तो मैं आ जाऊँगी, पर मेरा एक छोटा बेटा भी है, हमेशा उसे इतना देर छोड़ के आना दिक्कत नहीं हो सकता है। उसने कहा कहाँ रहते हो? मैंने कहा यही मालिक वो झोपड़पट्टी सब है ना, वहाँ पे रहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, ये रहा मेरा पता, शाम को आ जाना, हाँ और अपने बच्चे को लेके मत आना। मैं वहाँ से निकली तब 5:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से मालिक के घर गई, मतलब जहाँ काम करती थी वहाँ पर जाकर मालकिन के घर सारा काम काज किया और मालकिन को कहा कि मुझे शाम में जाना है मालकिन, तो मेरा बेटा यहाँ रह लेगा? मालकिन ने कहा ठीक है। उसके बाद मैं उस साहब के दिए हुए पते पे पहुँच गई। करीब शाम के 7:30 बजे एक बहुत बड़ा सा आलीशान घर था। मैंने गए तो पहले तो दारवान ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन फिर जब मैंने कहा कि मुझे मालिक ने बुलाया था तो उसने जाकर पूछा तो सच बात था, तो मैं अंदर गई। वो घर काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा कि मालिक आपने बुलाया था? उसने कहा हाँ, देखो तुम कुछ लोगे पानी वगैरह? तो मैंने कहा नहीं नहीं मालिक धन्यवाद। तो उसने कहा देखो अब काम में थोड़ा झमेला है और पैसे वगैरह तुम दे दोगी ना? मैंने कहा पैसे कहाँ से मालिक? तो उसने कहा, थोड़ा देर सोचा, फिर सोचा मैटर थोड़ा मुश्किल सा लगता है। मैंने कहा तो क्या मालिक मुझे नहीं मिलेगा? तो उसने कहा हाँ मिल जाएगा, एक काम करना तुम अभी यहीं पे रुको, आज रात यहाँ पे रुक जाओ तो मिल जाएगा। मैंने कहा मतलब? उसने कहा देखो अब मैं भी बिना पैसे का कुछ नहीं करता, बदले में तो इंसान को कुछ चाहिए। तुम अगर पैसे नहीं दे सकती तो कुछ और चीज़ दे दो, उस चीज़ से तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं समझ तो रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, तो मैंने उनके बातों पर राजी होने का ही निश्चय किया, क्योंकि पति की तो ऐसे भी मौत हो चुकी थी, कौन देखने वाला था मुझे, और अगर राशन कार्ड बन जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस यही सोचकर मैंने वहाँ पर राजी हो गई। दोस्तों उस जगह के बाद मालिक ने कहा ठीक है 3 दिन बाद आना, और सच में तुम काफ़ी खूबसूरत हो, अंदर से बहुत अच्छी दिखती हो। मैं शर्मा गई। 3 दिन बाद आई तो मालिक ने फिर कहा अभी थोड़ा झमेला है, आई हो तो आज रात रुक जाओ। मैं समझ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं भी चुपचाप उनके बातों पे आके रुक गई, और थोड़ा देर रुकने के बाद फिर उस दिन रात में करीब 11 बजे मैं चली गई। उसके बाद जब मैं गई मालिक ने पूरे 1 सप्ताह बाद बुलाया था। मैंने कहा 1 सप्ताह में हो जाएगा ना? तो उन्होंने कहा हाँ। 1 सप्ताह बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो ये फाइल पास कर दी है, लेकिन आगे के एक बड़े बाबू हैं उनसे वो फाइल अटक गया है, तो एक काम करो मैंने बड़े बाबू को यहाँ पे बुला लिया है, कुछ देर यहाँ रुक जाओ बड़े बाबू के साथ तो काम हो जाएगा। दोस्तों राशन कार्ड बनाने के लिए मैं बड़े बाबू के साथ भी रुकने का फैसला किया। ऐसे ही करीब 15-20 बार घूमने के बाद, उनके बातों को सुनने के बाद मेरी राशन कार्ड बन गई। उससे मुझे सब चीज़ तो मिल जाती है, चावल दाल चीनी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या क्या गंवाना पड़ा ये मैं ही समझती हूँ। खैर बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम इससे मेरा परिवार, मेरा और मेरे बेटे का पेट अच्छा से चल जाता है। दोस्तों अंतरा की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन एक बात तो है, असल में एक चीज़ तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अगर आपको अपना काम निकालना है आजकल के दिन में तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और अगर बात हो जाए कि हाँ आप चाहते हैं कि कुछ नहीं है तो लोग फिर आपका फ़ायदा उठाएंगे। देख लीजिए कि आपको कौन सा सही लगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो आप समझदार तो हैं ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।